कहते हैं जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना मेहनत के इंसान चमक नहीं सकता, जो चलेगा उसी दिए में उजाला होगा। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिनकी मेहनत और संघर्ष की दास्तां न जाने कितने हारे हुए लोगों के दिलों में जोश भर देगी, जिसने अपने कर्मों से सफलता की वो इबारत लिखी है जिसे आज सुनने वाले कभी भूल नहीं पाएंगे, और दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए जिनके कहे गए शब्दों को हमेशा दोहराया जाएगा। हम बात कर रहे हैं इस साल यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में मध्य प्रदेश में प्रथम और देश में 8वां स्थान प्राप्त करने वाले श्री अभिषेक सर्राफ की। भोपाल निवासी श्री अभिषेक ने जो सफलता हासिल की, ये पहली बार या दूसरी बार में नहीं बल्कि चौथे अटेम्प्ट में हासिल की है। ये भी एक सीखने वाली बात है। पहले अटेम्प्ट में तो प्री भी पास नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में 402 रैंक पाई, अगले अटेम्प्ट में 248 रैंक पाकर आईआरएस में सेलेक्ट हुए, और चौथे अटेम्प्ट में आकर के अभिषेक जी 8वीं रैंक पाकर पूरे मध्य प्रदेश में अव्वल आए हैं। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अभिषेक के सर से छुटपन से ही पिता का साया उड़ गया था, पर अपनी मां के त्याग, समर्पण और प्रोत्साहन का नतीजा आज अभिषेक ने अपने मेहनत से उनके सपनों को पूरा करके दिया। आइए सुनवाते हैं उनके साथ की गई ये बातचीत जो आपको निश्चित तौर पर प्रेरित करेगी। मध्य प्रदेश के तमाम श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, और हमारे तमाम श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा यही रहेगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी देखिए, मेरी नजर में ये पहला स्टेप है। उपलब्धि जी बोल सकते हैं इसको, इतने साल की मेहनत है, फाइनली रंग लाई है मेहनत। बट मेरी नजर में एग्जाम इज नॉट एन उपलब्धि। उपलब्धि वो है जो उसके बाद आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। सबसे बड़ी उपलब्धि वो होगी कि आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी के लिए। और कैसा लग रहा है सर, देखिए मैंने काफी साल मेहनत करी है, हर कैंडिडेट करता है, काफी अनसर्टेनिटी होती है एग्जाम में, सोसाइटी का प्रेशर होता है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की तरफ। अब फाइनली मैं उस पोजीशन में हूं कि मैं ये सब चीजें फुलफिल कर पाऊंगा सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए। तो काफी रिलीफ फील हो रहा है, काफी अच्छा फील हो रहा है। उस खुशी में हम आपके साथ हैं। हमारे तमाम श्रोता इस जो आपने कहा कि आपने लंबे समय मेहनत की, इस मेहनत के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। कैसे शुरुआत हुई परिवार के बारे में, इस मेहनत के बारे में हमारे तमाम श्रोताओं को बताएं। जी सर, देखिए मैं भोपाल से आता हूँ, और जब मैं 10 महीने का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो मेरी मम्मी ने ही मुझे पाला बड़ा किया है, उनने ही पढ़ाया भी है, उनने ही सारे सैक्रिफाइसेस करे। मेरे एक बड़े भैया भी हैं, तो 2 लड़कों को एक सिंगल पेरेंट ने बड़ा करना, जो कि लेडी हैं, तो इस सोसाइटी में और फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ बहुत मुश्किल काम होता है। बट मेरी फैमिली ने, मेरे मैटरनल साइड में मेरे मामा जी ने और मेरे मौसी मौसा जी ने, मेरे नाना नानी जी ने, मेरे 3 मामा हैं बाय द वे, तो उन सब ने बहुत मदद करी है, और आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा अभी। और सर ये देखिए, जब आपने बोला कि तैयारी कैसे शुरू करी, तो सर देखिए कॉलेज में जब मैं था आईआईटी कानपुर से, मैं सिविल इंजीनियरिंग का 2013 बैच का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद सर मैंने रेलवे ज्वाइन किया था, यूपीएससी का आईईएस एग्जाम, जिसको आजकल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम कहते हैं। उसके बाद उसमें ट्रेनिंग में मेरे को मन किया कि देखिए बहुत कुछ चीजें सीखने को है, बहुत कुछ चीजें समझने को है, ना केवल सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में बल्कि एक्चुअल दूसरी डिसिप्लिन में भी, जैसे मेडिसिन हुआ, लॉ हुआ, और नहीं तो ह्यूमैनिटीज हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ। इन सबके कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, तो क्यों ना हर चीज पढ़ी जाए और ऐसी नौकरी में जाया जाए जहां आप रोज रोज नई नई चीजें सीखेंगे और उनको अप्लाई करेंगे रोज सीख के। तो वो सिविल सर्विस था, तो वहां से स्टार्ट हुई। तो मैंने 2015 में प्रीलिम्स दिया, मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने 2017 में सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और मेरी 402 रैंक थी। तो वहां से चलते चलते फिर 18 में रैंक इंप्रूव करी, 248 थी, और अब भगवान की दया से मेरी रैंक 8 आ गई है। तो हम भगवान की दया तो हम मानते ही हैं लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और असली बात है वो आपकी अपनी मेहनत और आपके अपने परिवार का जो आपको साथ है, सपोर्ट है, विशेष तौर पे माता जी का, कि उन्होंने इतनी तकलीफों में भी आपको वो रास्ता दिखाया जिस पर चल करके आप इतनी प्रशस्ति की ओर चल पड़े। हमारे बहुत सारे युवा श्रोता भी हमारे इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी भी कर रहे होंगे। उनको किस तरह की सलाह आप देना चाहेंगे? क्या शुरुआत करें? कई बार ऐसी स्थिति आपके साथ भी आई होगी कि टूटने जैसी स्थिति बनती है, कई बार पता नहीं क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इस तरह की स्थिति में वो किस तरह से संभले? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये एग्जाम लोग समझते हैं बहुत ज्यादा नॉलेज का है और बहुत ज्यादा पढ़ाई का है। ये बात गलत नहीं है, वैसे हर कोई पढ़ता है, हर कैंडिडेट पढ़ता है।
बट ये एग्जाम आपके पेशेंस का भी है कि कितना आप पेशेंस रख सकते हैं, कितना आप विषम परिस्थितियों में अपना ढांढस बढ़ा के रख सकते हैं, उसका भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम लिस्ट में आ गए, हम लोग अब एकदम सक्सेसफुल हो गए एक दिन के अंदर, जो मेहनत करने के बाद भी लिस्ट में नहीं आ पाया, उसकी हिम्मत एकदम टूट जाती है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मेरे साथ जो बैठा था कल बाजू में वो आज लिस्ट में, वो तो आईएएस बन गया और मैं यही हूँ, जबकि हम लोग सेम टू सेम मार्क्स लाते थे टेस्ट सीरीज में। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, आपको क्या क्या पढ़ना है ये हजारों लोग बता चुके हैं, हर जगह लिखा हुआ है क्या पढ़ना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है। पढ़ना सिंसियरली है, इसमें बड़ी चीज है। आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, ऐसा नहीं चलेगा कि आप आज पढ़ लिए, एक हफ्ता पढ़ लिए, फिर एक हफ्ते आप एकदम पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो गए और मस्ती कर रहे हैं, और फिर एक हफ्ते बाद फिर से सोच रहे हैं कि मैं तैयारी वापस करूंगा। ऐसा नहीं है, ये एग्जाम कंसिस्टेंसी वाला है, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। अब लगातार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि दिन के 15 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, ये है कि जो आपका पढ़ाई का शेड्यूल है, रूटीन है, उसको बनाए रखे काफी महीनों और साल तक। पहली चीज कंसिस्टेंटली पढ़ाई हुई। दूसरी चीज ये है कि देखिए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिन में, जो मैंने बोला था लगातार 15 घंटे नहीं पढ़ेंगे, वो वैसे भी मानवीय तौर से पॉसिबल भी नहीं है। आप दिन में आप खुद को छोटे छोटे ब्रेक्स देंगे, आप खुद को टारगेट्स देंगे, वो टारगेट अगर कंप्लीट होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आज सक्सेसफुल हूँ, आज का दिन मैंने अच्छा निकाला है, पॉजिटिव फील होगा, अगले दिन पॉजिटिवली शुरू करेंगे। तो छोटे छोटे ब्रेक्स देंगे खुद को, बड़ा ब्रेक नहीं देंगे। बड़े ब्रेक से टाइम वेस्ट होता है और आपका मूड उतना रिफ्रेश नहीं होता। आप 1 घंटे के एक ब्रेक करने की जगह 4 घंटे में 2 आधे घंटे के ब्रेक करें, उससे ज्यादा फायदा होगा। फिर तीसरा मैं एक ये चीज कहूंगा कि देखिए जनरली अभी हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंडीशन है कि हम लोग शरीर की जो स्वस्थता है उस पर बहुत ध्यान देते हैं, पर जो है कि मानसिक स्वास्थ्य उस पर ध्यान नहीं देते। मेंटल हेल्थ है, जो हमारी डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, फियर हो रहा है, वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट को हमेशा होता है। क्या होने वाला है, मैं यंग आदमी हूँ, मेरा करियर कैसा रहेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस बार सिलेक्शन हो गया, अगले बार मेंस नहीं निकला। तो ये जो मेंटल हेल्थ वाली चीज है, इस पर ध्यान दें काफी, वरना पढ़ नहीं पाएंगे। हम मेंटल हेल्थ पे ध्यान कैसे देंगे? एक्सरसाइज कीजिए, डिप्रेशन होने लगे तो भागिए दौड़िए, थोड़ा पुशअप्स कीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, कमरे में ही कर लीजिए, नहीं तो अपने घर के आसपास जो प्लेग्राउंड है उसमें भाग के आइए। दूसरा यह है कि अपने फैमिली वालों से बात कीजिए, कुछ अपने क्लोज फ्रेंड्स बनाइए, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए। डिप्रेशन हो रहा है तो उनसे बात कीजिए, और जिंदगी के जो अपने हाई पॉइंट्स हैं, जो आपकी जिंदगी के जो अचीवमेंट्स थे, उनको ध्यान कीजिए। और उसके बाद एक लास्ट चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं, तो फेसबुक पे ऐसा कई बार होता है कि मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ, मैं 1 साल से घर पे बैठा हूँ और मेरे कॉलेज का दोस्त है, वो किसी विदेश में 25 लाख की नौकरी कर रहा है, तो मेरे को ऐसा लगने लगता है कि मैंने तो अपना टाइम बर्बाद कर दिया, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। तो मैं एस्पिरेंट से ये बोलूंगा कि देखिए उससे खुद की तुलना मत कीजिए। उसने जो लाइन चुनी है उसमें वो सक्सेसफुल हो गया है, सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, आप अभी प्रिपरेटरी फेज में, तो आप उससे खुद को कंपेयर मत कीजिए। बहुत अच्छा आपने लोगों को समझाया, खासतौर से जो युवा श्रोता है वो निश्चित तौर पे आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपने अपने परिवार को क्रेडिट दिया, अपने मैटरनल अंकल्स को क्रेडिट दिया। परिवार के महत्व पर थोड़ा सा आप बताएं कि एक परिवार का क्या महत्व होता है एक सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि इंग्लिश की कहावत होती है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। इसका मतलब ये होता है कि एक बच्चे को बड़ा करने में पूरा गांव लगता है। गांव लगता है क्योंकि मतलब आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके सोसाइटी के मेंबर्स, वो आपका सारा वैल्यू डेवलपमेंट करते हैं। सिर्फ पढ़ाते नहीं है, आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देते, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी करते हैं। बट आजकल हम लोग शहरों में रह रहे हैं, थोड़ा न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, थोड़ा डिस्टेंट हो गए। हमारा जो कल्चर था कलेक्टिव गांव में रहने वाला, वो थोड़ा शहर में आके थोड़ा कम हो गया है। बट फिर भी मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली हो या जॉइंट फैमिली हो, बच्चे को, जो बच्चा बचपन से बड़ा होता है तो उसका वैल्यू डेवलपमेंट, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसका मोरालिटी जो होती है, जिसको कहते हैं सिविक सेंस जो होता है, वो सब चीजें परिवार डेवलप करता है। फिर स्कूल आता है, स्कूल उसे थ्योरेटिकल नॉलेज है वो देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, टीम वर्क है, लीडरशिप है, सोशल होना दूसरों के साथ, जो आपके परिवार के लोग नहीं है उनके साथ सोशल होना वो सिखाता है। और अंत में ये सब चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं। बल्कि फिर आपका जो स्ट्रेस बस्टिंग वाली चीज होती है कि स्ट्रेस हो जाता है तो आप किसी से बात करते हैं जाके, ये सब चीजें परिवार, दोस्त और सोसाइटी, इन सब चीजों से बहुत हेल्प मिलता है। तो इसको मैं बोलूंगा कि एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। और जब जब भी कभी ऐसी बात आएगी, ऐसा अवसर आएगा, ऐसी पोजीशंस आएंगी, तो आपकी बातें हमारे तमाम श्रोताओं को ध्यान में रहेगी और वो जरूर आपसे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके जीवन के लिए, और आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करें, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभिषेक सराफ, जो अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार और खासतौर से अपनी माताजी को देते हैं। वहीं जब हमने उनकी माताजी से बात की तो उन्होंने अपने बेटे की सफलता के लिए
उसी की मेहनत को बहुत बड़ा कारण बताया। आइए सुनिए आप ये बातचीत भी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे मध्य प्रदेश के तमाम श्रोताओं की ओर से। नमस्कार। नमस्ते। आपका पूरा समर्पण, आपका पूरा मार्गदर्शन, आपका त्याग अभिषेक की सफलता के पीछे है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे अवसर पर आप? मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स का कर्तव्य है ये अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देना, आगे बढ़ाना। बच्चे साथ में मेहनत करते हैं तो बच्चे सफल हो जाते हैं, जो बच्चे नहीं करते वो सफल नहीं हो पाते। जो मैंने किया वो हर माँ बाप करते हैं। बेटा पढ़ता हमेशा था, हमेशा बहुत पढ़ता था, तो मुझे यही लगता था कि बस ये सफल हो जाए, लगे रहो, सफल हो जाएगा। ये उम्मीद भी काफी थी क्योंकि वो बहुत मेहनत करता था। उसमें साथ में हमारे भाई वगैरह, जो हमारा भाई एसपी है, हमेशा बढ़ाता था कि पढ़ाने चाहिए, पढ़ाओ, हिम्मत करो। तो बच्चों को भी प्रेरणा उसी की दी हुई है, बच्चे सफल हुए। सब मायके वालों ने भी बहुत मदद की। हमारे आजकल के जो बच्चे हैं उनको, उनके पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? पेरेंट्स बच्चों को समय दें पढ़ने के लिए, प्रेरणा दें, बच्चे पढ़े, माँ बाप ही प्रेरणा देते हैं। एक बार फिर हमारे तमाम श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बेटे की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। ये थी मध्य प्रदेश में आईएएस में प्रथम और पूरे भारत में 8वीं रैंक पाने वाले अभिषेक सराफ जी की माताश्री श्रीमती प्रतिभा सराफ। तो आपने इन बातों से जरूर प्रेरणा ली होगी।